हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं धनु राशि फल अक्टूबर 2024 के बारे में। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में कन्या राशि में विराजमान हैं, जो 17 अक्टूबर को कुंडली के एकादश भाव तुला राशि में चले जाएंगे। और बुध देवता कुंडली के 10वें भाव में 10 अक्टूबर तक रहेंगे। 10 अक्टूबर के बाद कुंडली के एकादश भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। केतु यही रहेगा। शुक्र 13 अक्टूबर से पहले तुला राशि में कुंडली के एकादश भाव में और 13 अक्टूबर के बाद कुंडली के द्वादश भाव 12वें घर में चले जाएंगे। शनि तीसरे ही भाव कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में 6ठे भाव में, मंगल 20 अक्टूबर तक कुंडली के 7वें भाव में और 20 अक्टूबर के बाद कुंडली के 8वें भाव में आ जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करें, क्योंकि सूर्य देवता कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है कन्या राशि में। 17 अक्टूबर तक सूर्य के 10वें भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों आपके प्रताप में खूब वृद्धि होगी। धनु राशि वाले आप इस समय में प्रतापी बन जाएंगे। प्रतापी ही नहीं, आप काफी व्यवहार कुशल भी कहलाएंगे। इस समय में आपका व्यवहार, आपका चरित्र बिल्कुल और बिल्कुल जो है सो एकदम इस समय में देखने मिलेगा कि भाई यहाँ सीखना है तो व्यवहार इनसे सीखो। ऐसा व्यवहार कुशल आप बन जाएंगे। व्यवहार कुशल ही नहीं, बिजनेस व्यवसाय भी, आप व्यापारी भी बहुत अच्छा बनेंगे। इस समय में अगर आप कोई बिजनेस व्यवसाय व्यापार करते हैं तो आप व्यापार कुशल भी बन जाएंगे। अच्छा व्यापार कुशल बन करके रहेंगे आप। और देवी और सज्जनों इस समय में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सूर्य आपको 17 अक्टूबर से पहले मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कोई कमी नहीं करेगा। हर तरफ से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुछ लोग अगर मंत्री संतरी वगैरह बनना चाह रहे थे कहीं किसी डिपार्टमेंट में, तो इस समय में प्रयास करेंगे धनु राशि वाले तो आपको सफलता मिल सकती है। आपकी उदारता इस समय में देखने लायक होगी। आप एक उदार प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, इस समय में सूर्य के 10वें भाव में बैठने के कारण आप ऐश्वर्य संपन्न कहलाएंगे। आपके पास में रुपया पैसा धन दौलत सब आएगा, आना पड़ेगा उससे। और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाज में लोग आपको मान सम्मान देंगे। आप लोक मान्य इस समय में कहलाओगे। जब सूर्यदेव यहां से कुंडली के एकादश भाव तुला राशि में नीच के चले जाएंगे 17 अक्टूबर को। देवी और सज्जनों एकादश भाव में तुला राशि में नीच के तो हो गए, लेकिन एकादश भाव एक ऐसा जगह है जहां पर में ग्रह 90-95% तक अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य नीच के हैं फिर भी अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि धनवान बनाने की आपको कोशिश करेंगे कि आपके पास में एकादश भाव धन प्राप्ति का है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास में पैसा आए, धन की आपको प्राप्ति हो, ऐसी सूर्य की कोशिश रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद शरीर में ऊर्जा बल की कमी नहीं हो, आप बलवान अपने आप में महसूस करें, ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। आपके सुख में भी वृद्धि होगी और आप एक सुखमय जीवन जो है सो व्यतीत करने का इस समय में प्रयास करेंगे। स्वाभिमानी आप बने रहेंगे। आपके स्वाभिमान में वृद्धि होगी। भाषा आपकी बहुत मीठी होगी, मीत भाषी कहलाएंगे। तपस्या करने का अवसर मिलेगा। आप एक तपस्वी भी कहलाएंगे। जिस काम को भी करेंगे तपस्या मान करके ही करेंगे। योग भी करने का अवसर मिलेगा। योगाभ्यासी भी बनेंगे। और इस समय में आपका रुझान जिम के तरफ, कसरत के तरफ, योग के तरफ जा सकता है। आपका आचरण चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख भी मिलेगा और पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई इशू है, परेशानी है तो उससे भी राहत मिलेगी। देवी और सज्जनों सूर्य के बाद मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके कुंडली के 7वें भाव में है 20 अक्टूबर तक, और 20 अक्टूबर तक मंगल के 7वें भाव में होने के कारण क्या होगा देवी और सज्जनों के इस समय में आपको जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सा परेशानी सामने आ सकती है। जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बात रोग जिनको परेशान करता है वो लोग थोड़ा सावधान रहें इस समय में 20 अक्टूबर तक।
बड़े ऑफिसर से टकराने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। गुस्सा पर में काबू रखें, भाषा तीखा ना बोलने का प्रयास करें, धूर्तई ना करें, मूर्खतापूर्ण कोई काम ना करें, धन को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बढ़िया रहेगा। और किसी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष ये सब रखने की कोशिश ना करें। 20 अक्टूबर तक आपके लिए ठीक नहीं। 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल वृश्चिक राशि अष्टम भाव में कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे तो क्या होगा? अष्टम भाव में जैसे ही मंगल जाएंगे तो बीमारी, रोग, इन सब से आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ जाएगी। आप थोड़ा सावधान रहेंगे जितना उतना बढ़िया रहेगा। और सज्जनों इतना ही नहीं, 8वां भाव आपको व्यसन में धकेलने का प्रयास कर सकता है। मदपान, नशापान, इस सब से दूरी बना के रखें। भाषा की कठोरता पर काबू रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ज्यादा उन्मत्त ना हो, ज्यादा नशे में न आए, ज्यादा अहंकार में नहीं आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आंख से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है और धन की चिंता में बिना मतलब का आप समय व्यतीत कर सकते हैं। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध कुंडली के देवी और सज्जनों 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में बुध के विराजमान होने के कारण कब तक है? तो 10 अक्टूबर तक है। 10 अक्टूबर तक 10वें भाव में बुध है तो झूठ आपको बोलने नहीं देंगे बुध। 10 अक्टूबर तक सच ही बोलेंगे आप, और आप सत्यवादी के साथ साथ विद्वान भी कहलाएंगे। समाज में लोग आपको मान सम्मान देंगे, इसलिए लोकमान्य भी कहलाएंगे। और आपको बता दूं कि आप व्यवहार कुशल भी कहलाएंगे। अपने माता पिता की खूब सेवा करेंगे और भाग्य का भी आपको निश्चित तौर पर में साथ मिलना ही मिलना है। 10 अक्टूबर के बाद जब ये बुध कुंडली के देवी और सज्जनों एकादश भाव में आ जाएंगे तो महर्षि कहते हैं कि एकादश भाव का बुध जो है तो आपको दीर्घायु बनाने का प्रयास करेगा। आपके जीवन के संकट को हरने की कोशिश करेगा। आपके विचार बहुत अच्छे होंगे। आप योग, जप, तप, ध्यान, कसरत, इन सब के तरफ आपका रुझान हो सकता है। आपका आचरण चरित्र बहुत अच्छा होगा। धन की प्राप्ति होगी। पैसा कहीं ना कहीं से 10 अक्टूबर के बाद आता ही रहेगा। आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। गायन वादन में आपका रुझान रहेगा। आप इस समय में देवी और सज्जनों बता दूं कि एक ईमानदार व्यक्ति कहलाएंगे। सुंदर चेहरा होगा और संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आपके विचार भी बहुत अच्छे होंगे एवं ये बुध आपके दुश्मनों का भी नाश करेगा। बुध के बाद देवगुरु की बात करें तो देवगुरु कुंडली के 6ठे भाव में है देवी और सज्जनों, और 6ठे भाव में बैठे हुए देवगुरु ये दर्शा रहे हैं कि भाषा आपकी बहुत मीठी रहेगी। मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे। ज्योतिष की तरफ आपका अच्छा खासा रुझान रहेगा। प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अच्छे अच्छे काम करेंगे और निरोगी हो जाएंगे। बीमार आपको जो ग्रह करना चाह रहे हैं वो देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे और आपके प्रताप में भी वृद्धि करेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के एकादश भाव में तुला राशि में है, और तुला राशि में एकादश भाव का बैठा हुआ शुक्र जो है सो ये दर्शाता है कि भोग विलास करने का अवसर प्रदान करेंगे। वाहन का सुख मिलेगा। लक्ष्मी, पैसा जो आएंगे आपके पास में वो टिकने वाला होगा। लोकप्रिय कहलाएंगे और परोपकार करने का अवसर भी स्वयं प्राप्त होगा। लोगों की मदद भी आप खूब करेंगे। देवी और सज्जनों गुणों में वृद्धि होगी। गुण को समझने वाले व्यक्ति गुणज्ञ आप कहलाएंगे और परोपकारी भी जो है सो आप कहलाएंगे। देवी और सज्जनों शुक्र कुंडली के 12वें भाव में 13 अक्टूबर को जब चले जाएंगे तो आपको ये दूसरे स्त्री के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, किसी दूसरे अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ आपको अफेयर में डालने का प्रयास करेंगे तो आप बच करके रहें। शनि कुंडली के 3रे भाव में है देवी और सज्जनों। 3रे भाव में बैठा हुआ शनि आपको निरोगी बनाने का प्रयास करेगा। आप योगाभ्यासी भी बनेंगे। विद्वान कहलाएंगे। 10-20 लोग बैठे हुए और उस समय में आप पहुंच जाए तो आप सबसे काबिल वहां पे कहलाएंगे। शनि के बाद बात करेंगे राहु की। तो राहु कुंडली के 4थे भाव में है देवी और सज्जनों, और 4थे भाव में बैठा हुआ राहु ये दर्शाता है कि माता को कुछ कष्ट हो सकता है। माता कुछ परेशान हो सकती है। आपके मन में कुछ असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। केतु कुंडली के 10वें भाव में है तो महर्षि कहते हैं कि 10वें भाव का बैठा हुआ ये केतु आपको बिना मतलब का परिश्रम ज्यादा करवाएगा, तो उस परिश्रम से बचने की कोशिश करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
तो धनु राशि वालों के लिए यही है अक्टूबर 2024 की राशि फल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। धनु राशि वाले, क्या आपने अपने जीवन रत्न को धारण कर रखा है? अगर आपने अपने जीवन रत्न को धारण कर रखा है तो आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं अपने आप दूर हो जाती होंगी, ऐसा आपने अनुभव किया हो। अगर नहीं किया है तो आपको करना है, ये आपका जीवन रत्न है सुनैला। सुनैला को आप धारण करेंगे, आपके लिए ओरिजिनल सुनैला है ये रत्न। आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियों को ये दूर कर देगा, समस्याओं को खत्म कर देगा, चाहे जीवन साथी से संबंधित परेशानी हो, बिजनेस से संबंधित परेशानी हो, पैसों से संबंधित परेशानी हो, अथवा प्रेम से या भाग्य का हो दोष, सबको धीरे धीरे समाप्त कर देगा ये। अच्छा ये हो कि कुंडली की जांच करवा करके आप इसे धारण करें, और अगर आप इसे धारण करना चाहते हैं तो इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं या इसे धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। सज्जनों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ा देता है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।